हेलो एवरीवन, हम अगस्त 2022 राजस्थान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं। इस बार का जो अंक है राजस्थान सुजस का वो आदिवासी कल्याण विशेषांक है। मीन्स आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उन सभी के बारे में इस अंक में बताया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू हमारे राज्य मंत्री हैं जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग का, श्री अर्जुन सिंह बामनिया। उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर सेक्टर में जनजाति के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि जनजातीय क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, तो इस दिशा में क्या क्या काम किया जा रहा है। तो यहां पर उन्होंने आंसर दिया कि विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जनजातीय क्षेत्र के ग्रोथ के लिए। जैसे कि बात अगर हम करें जनजातीय भागीदारी योजना, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना और उदयपुर में हॉकी एकेडमी, मतलब खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर जो भी हम 3-4 आर्टिकल जो है डिस्कस करेंगे, सभी में जो है वो सेम बातें रिपीट की जाएंगी। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे जो भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के, उनमें राजस्थान सुजस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान सुजस में कुछ तो स्टैटिक पार्ट होता है और कुछ होता है करंट पार्ट। तो स्टैटिक में जैसे कोई आर्टिकल दे दिया कि राजस्थान का कला और संस्कृति से रिलेटेड कोई आर्टिकल दे दिया, और करंट में क्या होता है कि करंट में कोई योजनाएं चल रही हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पेसिफिक, देखो मेंस जो होता है आरएएस का, उसमें आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ती है। तो स्पेसिफिक जनजाति के क्षेत्र को लेकर के या जनजाति को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके की जब स्कीम हम उसमें आंसर्स में अपनी चीजें लिखते हैं तो हमारे जो मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा सभी की कॉपी से जो हमारी कॉपी है वो काफी अलग दिखती है। तो अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेसिफिक, जब भी किसी आर्टिकल को स्पेसिफिक अंक आई राजस्थान सुजस का, तो उसमें उस आर्टिकल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 60 पेज आते हैं राजस्थान सुजस में, और सुजस के 60 पेजेस में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम पार्ट पर वो ही सेम बातें जो हैं वो रिपीट होती हैं। जैसे कि बात आया कि किसानों के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, तो फिर स्पेसिफिक अलग अलग लोगों से इंटरव्यू किए जाएंगे जो सेम बातें जो हैं वो रिपीट करती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना है, मंथली बेसिस पर राजस्थान सुजस उस पर लिखना है, और उसमें कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से वर्ड न्यूज में रहे उनको वहां पर राइट डाउन कर लेना है, ताकि आप लास्ट में जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको जब आप रिपीट करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो राजस्थान सुजस का जो लास्ट पेज आता है वहां पर राजस्थान के किसी भी एरिया को लेकर, किसी मंदिर को लेकर के, किसी मस्जिद को लेकर के या किसी किले को लेकर के कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2021 का अगर आप देखोगे आरएएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको सुजस से देखने को मिलेंगे। जैसे कि गेहूं की एक नई किस्म जो है वो लॉन्च हुई थी, वो राजस्थान सुजस में दी हुई थी। तो राजस्थान सुजस जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक बार रीड करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसकी पीडीएफ लो, खुद से एक बार पढ़ो, आपको कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सभी को आप जो है राइट डाउन करो। उससे पहले आप वीडियो देख सकते हो, उससे आपको एक आउटलाइन जो है वो डिसाइड हो जाएगी। लेकिन खुद के जो हिस्से की जो मेहनत है वो आपको करनी ही होगी। जब आप खुद से मेहनत करते हो ना तो उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार आता है। तो हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती तो उसके लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ एक बार आप व्यू कीजिए, 2 बार व्यू कीजिए और उसके बाद में खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये योजनाएं जो हैं वो हमने चला दी हैं। अब पूछा गया कि जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हो। तो गरीब प्रतिभाशाली अगर जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए हम आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास और कॉलेज छात्रावास चला रहे हैं। नीट और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा के लिए भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हमने 6 बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। मतलब आप ये बना सकते हो कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रतिभाशाली हैं जनजाति क्षेत्र में भी, उनके ग्रोथ के लिए सरकार काम कर रही है। कॉलेज स्तर और विद्यालय स्तर के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। तो विद्यालय और कॉलेज स्तर पर जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करने हेतु 5,000 रुपए तो कॉलेज में और स्कूल में 3,500 रुपए जो है वो एक मुफ्त आर्थिक राशि प्रदान की जा रही है। और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत जनजाति वर्ग की छात्राओं को प्रतिवर्ष 6,000 स्कूटियां भी दी जा रही है।
अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु क्या काम किए जा रहे हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, इन सभी क्षेत्रों में टाइम टू टाइम जो है वो इस तरीके का जनजाति विकास कोष बनाया गया है और उसमें से जो पैसा है वो यहाँ पर खर्च किया जाता है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय। अब देखो बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय राजस्थान के कौन से जिले में है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नया विश्वविद्यालय खुल रहा है वो कौन से एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इससे क्या फायदा पहुंच रहा है जनजाति के, तो बोले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले के लगभग 1,10,000 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंच रही हैं, मतलब इसका काफी ज्यादा। और इसी विश्वविद्यालय में वैदिक विद्यापीठ की भी स्थापना की गई है, मतलब वेद की संख्यान शाखा का संरक्षण, संवर्धन एवं छात्रों से संबंधित अकादमिक प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की सुविधा और उदयपुर आवागमन और अनावश्यक व्यय से राहत प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ पर छात्रावास खोल दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट यहीं रह करके पढ़ाई कर सके। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या काम किया जा रहा है जनजाति वर्ग के, तो बोले उनको स्किल दी जा रही है अलग अलग एरिया में। लघु वन उपज, आप सभी को पता है कि जनजाति का जो आजीविका है वो मैक्सिमम वनों के ऊपर आधारित होती है, तो लघु वन उपज मतलब पेड़ पौधों से, जंगलों से, वो छोटी छोटी, जैसे कि उन्होंने पत्तियां इकट्ठी कर ली, फूल इकट्ठे कर लिए, छाल इकट्ठी कर ली, इन सभी के लिए वो क्या करे जा रहे हैं, तो बोले इन सभी के लिए वनधन विकास केंद्रों का गठन किया गया है और ट्राइफेड द्वारा इनको स्वीकृति भी दी जा चुकी है। तो जाकि जनजाति विकास जो है, जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं जो लोग, वो यहाँ करके अपना वनधन सामान को बेच सकते हैं। आप सभी को पता है कि जनजाति क्षेत्र में ज्यादातर जो कृषक हैं वो मक्का की खेती करते हैं, तो मक्का के बढ़ोतरी के लिए क्या किया जा रहा है, फ्री में उनको बीज दिए जा रहे हैं। सर्वांगीण विकास के लिए कई काम किए जा रहे हैं, सरकारी योजना, मनी देने का फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। 12 जिले में जो शहरिया क्षेत्र में जनजाति विद्यार्थी है उनकी बेहतर शिक्षा के लिए भी काम किए जा रहे हैं। ठीक है, खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या किया जा रहा है कि जिले के बेसिस पर जो है 7 बालक और 6 बालिका, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर, ये 5 जिले हैं, तो यहाँ पर जो है वो जिले के आधार पर जो है विद्यालय स्थापित किए गए हैं और बच्चों को खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब दूसरा जो है ये जो है वो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं, इनसे क्वेश्चनिंग की गई है। इनसे भी पूछा गया है कि भाई खेल विभाग के लिए क्या किया जा रहा है, तो बोला गया है कि देखो जिले लेवल पर जो है और जिले में भी बहुत सारे स्कूल जो हैं वो खोली जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप खेल गांव की जो हॉकी एस्ट्रो टर्फ है उसको प्रारंभ कर दिया गया है, वहाँ पर हॉकी अकादमी, और वहाँ पर प्रदेश की पहली 40 बालक और 30 बालिकाओं की जो उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए काम किया गया है। और प्रशिक्षण देंगे ओलंपियन एवं अर्जुन अवॉर्डी श्री अशोक ध्यानचंद मुख्य हॉकी प्रशिक्षक, और यहाँ पर तीरंदाजी का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वो देंगे ओलंपियन एवं अर्जुन अवॉर्डी श्री धूलचंद डामोर। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट है इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, दूसरा अर्जुन अवार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सर्च करोगे और ये पता करोगे कि अर्जुन अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है। तो खेल सुविधाओं के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, छोटे किसानों हेतु सिंचाई के लिए भी काम किया जा रहा है। कुसुम योजना, कुसुम योजना में क्या है कि जो सूर्य ऊर्जा है उसके बेसिस पर जो पंप सेट हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया ये डिजीज है, बीमारी है, इसमें कौन कौन से बेसिक इसके फीचर होते हैं इस बीमारी के, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में ये सबसे बड़ी बीमारी आती है सिकल सेल एनीमिया, तो इसको भी एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के साथ मिलकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उपयोजना क्षेत्र के समस्त जनजातीय आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों और माँ बाड़ियों में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी में अवेयरनेस इसको लेकर के क्रिएट की जा रही है। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो जनजाति क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। तो बोलिए आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और नवाचार उनमें क्या किया जा रहा है, तो देखो वहाँ जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, इसलिए हर विद्यालय में स्मार्ट साइंस लैब जो है वो स्थापित की जा रही है। विभागीय छात्रावास अधीक्षक कैडर बनाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि अध्यापकों की कमी है या नहीं है, जो भी कमी है उन सभी को दूर करने की कोशिश की जा सके।
नेक्स्ट जो है वो आवासीय विद्यालयों और आश्रम छात्रावासों में मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा रहा है। विद्यालयों, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आवासीय विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, उन सभी की रैंकिंग निकाली जाती है कि कौन सा किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ताकि दूसरे जो हैं वो उनसे कंपटीशन करके अपने आप पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। विद्या संबल योजना की जा रही है कि गेस्ट फैकल्टी, अगर लगता है कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है, तो राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना के तहत विद्यालयों और छात्रावासों में शैक्षिक गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए बहुआयामी कार्य योजनाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा नीट IIT की तैयारी के लिए काम करवाया जा रहा है। कॉलेज छात्रावासों का संचालन निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साल में 6000 स्कूटियां दी जा रही हैं जनजाति योजनाओं के जो बच्चे हैं उनको। यहाँ पर बताया गया है कि जनजाति छात्रों का शैक्षण उन्नयन करने के लिए, उन्नति करने के लिए सूचना तकनीक का किस तरीके से उपयोग हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में जो है वो एक तरीके से जो डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अभी क्या किया जा रहा है, 2021-22 में जो शैक्षणिक सत्र है उसमें आवासीय विद्यालयों और आश्रम विद्यालयों में एजू ट्राइब ऐप के माध्यम से सतत मूल्यांकन, बच्चों का भी मूल्यांकन, जो वहाँ पे टीचर हैं, जो वार्डन हैं, उन सभी का मूल्यांकन जो है वो किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि किसका कितना स्टैंडर्ड है। दूसरा जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। तीसरा अगर हम बात करें तो HSMS पोर्टल से बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है इन आवासीय विद्यालयों और खेल छात्रावासों का। शैक्षणिक प्रोत्साहन हेतु जो भी लाभ है वो DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी आपका अकाउंट है वहाँ पर पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रा मिस पोर्टल, यहाँ पर वन से रिलेटेड जो भी अधिनियम है उनका लाभ देने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, इसके लिए बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी जा रही है, ताकि ई-लर्निंग को बढ़ावा भी दिया जा सके। ये लोक जीवन मतलब एक तरीके से दिखाया गया है कि जो भी जनजाति लोग हैं उनका जीवन किस तरीके का होता है और वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी देखो यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर तीज उत्सव के बारे में बताया गया है कि श्रावणी तीज जयपुर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। तीज माता की पारंपरिक सवारी, राजस्थान में अगर हम देखें तो जयपुर में तीज की और गणगौर की दोनों की सवारी निकलती है। त्रिपोलिया गेट से लवाजमे के साथ निकाली गई सवारी, सांस्कृतिक छटा बिखरती रही इसमें, और कच्ची घोड़ी, गालबेलिया और बहुरूपिया, अलगोजा आदि पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ में गजसवार, तोपगाड़ी, सुसज्जित रथ, घोड़े और ऊंट भी उत्सव में शामिल हुए। बैंड वादकों ने मधुर स्वर लहरियां बिखेरी। तीज माता के दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर वो स्वतंत्रता दिवस, उसकी इमेज दिखा रखी है कि किस तरीके से सेलिब्रेशन किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर क्या किया गया, हमारे राजस्थान में अच्छा सेलिब्रेशन किया गया। बच्चों ने एक साथ जो है वो बहुत बड़ी संख्या में देशभक्ति गीतों का गायन किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बना है। दूसरा, यहाँ पर अब 75 साल जो है, इसी अंक में जो है वो 75 साल पर हमारी सरकार की क्या क्या योजना रही, 75 साल में किस तरीके से राजस्थान राज्य ने काम किया, उन सभी के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया कि 75 वर्षों में हमारी शानदार उपलब्धियां रहीं। पहले अगर देखें तो हमारे राजस्थान में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन समय के साथ में हमारा जो राजस्थान है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के माध्यम से गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, और चिरंजीवी योजना से आम जनता को महंगे इलाज से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के ऊपर फोकस। दोनों स्कीम का नाम आप लिख करके राजस्थान की जो भी काम है वो बता सकते हो। दोनों स्कीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिरंजीवी स्वास्थ्य के लिए और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शिक्षा के लिए। ठीक है, शांति और भाईचारे की बात की गई 75 स्वतंत्रता दिवस समारोह पर, और बताया गया कि जामडोली में मानसिक विबंधित महिला और बाल कल्याण पुनर्वास गृह का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि और भी अदर इशू हैं जहाँ पर भी है। तो देखो, जैसे जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना के जरिए भोजन पैकेट्स जो हैं वो व्यवस्था की जा रही है। इंदिरा रसोई योजना जिसमें कम पैसे में जो है वो आपको खाना नाश्ता प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में जो अप्रधान खनिज हैं उनके लिए रियायत नियम 2017 के विभिन्न नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार अप्रधान खनिजों के खनिज पट्टों
खनन पट्टों व लाइसेंसों की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2040 तक हो सकेगी। ये कुछ चेंज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ERCP जो योजना है, जिससे राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र में 13 जिले हैं उनके लिए सिंचाई और पेयजल आपूर्ति हो पाएगी। ये राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके। और राजस्थान में 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक खेल जो हैं वो स्टार्ट होंगे और इसमें लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो खिलाड़ी भाग लेंगे। पूरे इंडिया में जो खेलों के लेकर के एक पॉजिटिव माहौल जो है वो बन सकेगा। राजस्थान जो है एजुकेशन अब बन रहा है। 1998 में राजस्थान में सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे और अब बढ़कर के 28 हो गए हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। 210 नए राजकीय महाविद्यालय, 96 कन्या महाविद्यालय जो है वो खोले गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको पता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया है वंशावली लेखन को लेकर के। तो जयपुर में बनेगा वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेसिफिक कोई नया विभाग बनता है या कोई नया संस्थान खुलता है उसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो वंशावली क्या होती है? कोई भी जो वंश जिन्होंने टाइम टू टाइम रूल किया या हमारे इंडिया राजस्थान के योगदान में बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी जो वंशावली है वो लिखी गई, तो उनके संरक्षण के लिए ही यहाँ पर काम किया जाएगा। वंशावली जो होती है वो किसी भी वंश के बारे में जानने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास जो है वो कैसा है। दूसरा, राजस्थान में जो बीकानेर जिला है वहाँ पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार है और देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। इसमें पूर्व रियासतों के जो भी ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेख हैं उनका डिजिटलाइजेशन का काम करके उनको ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि शांति और अहिंसा निदेशालय, महात्मा गांधी जी की जो भी विचार, जो भी उनके एक्टिविटी थी, जैसे कि महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन, उनकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विभाग जो है वो बनाया गया है, शांति और अहिंसा निदेशालय। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि कोविड को खत्म करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान रहा, उन सभी को याद करने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विजिट की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 75 वर्ष में 75 क्या उपलब्धियां रही हैं राजस्थान राज्य की, उन सभी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।